हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिसमें हमें कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स को। और फिर उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसको पढ़ेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, और फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, 3 ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिसमें हमें कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा होगा और फिर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लो यहां पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, इसका 2R और इसका 3R, ठीक है। और यहां पे एक वायर लगी हुई है ऐसे, और एक वायर ये लगी हुई है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्या आपको यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या सीरीज क्या पैरेलल। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें? तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स मानने होते हैं, जैसे कि इसको मान लिया सी पॉइंट और इसको मान लिया डी। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। पॉइंट्स मान लो ये सी, ये डी, ए बी तो है ही। तो देखो ए और सी के अबाउट एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आर। ए और सी के अबाउट, ए और सी के अक्रॉस, और ये 2R सी और डी के अक्रॉस लगा हुआ है। 2R सी और डी के अक्रॉस लगा हुआ है, और 3R डी और बी के अक्रॉस लगा हुआ है। डी और बी के अक्रॉस लगा हुआ है 3R, ठीक है। तो अब देखो ए और डी ये सेम पॉइंट ही तो हो जाएंगे, ए और डी को मिला दो। और अब देखो सी और बी सेम पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि एक वायर है ना, तो सी और बी को भी मिला दो। तो ये सारा पॉइंट ए है और ये सारा पॉइंट बी है। अब सी और डी को बेशक से इरेज कर दो। तो एक तरह से ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये और ये सेम है, ठीक है। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल, तीनों पैरेलल में, ठीक है ना। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लगा दूंगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट आर इक्विवेलेंट का, और तीनों पैरेलल में है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाय में आर इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 3R। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 हो गया। तो 3 तिया 9 प्लस 2 11, ये आ गया 11 बाय 6। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6R बाय 11। ये आंसर हो गया। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना आ गया 6R बाय 11। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसा ही होगा कि हमें कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखो, मान लो एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ ऐसे करके गिवन है। इसका रेजिस्टेंस R, इसका 2R, इसका 3R, इसका 4R और इसका 5R।
ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है सीरीज पैरेलल में? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे इसको कैसे सोल्व करें? तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करने का वही तरीका है, इसको मान लो सी पॉइंट और इसको डी, ठीक है। तो देखो ये जो 2R रेजिस्टेंस है सी और बी के अक्रॉस है, सी और बी के अक्रॉस 2R, ठीक है, और बी और डी के अक्रॉस 4R, ठीक है, और सी और ए के अक्रॉस R, ठीक है, ए और डी के अक्रॉस 3R, ठीक है ना, और ए और बी के अक्रॉस 5R। अब सी और डी को बेशक से इरेज कर दो, क्योंकि ए और बी के अबाउट निकालना है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये है ना, एक तरह से यही है, ये और ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब तो निकाल सकते हो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे? ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। 2R और R इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R प्लस R 3R, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, क्योंकि ये सीरीज में ना 2R प्लस R 3R लग जाएगा, ये लग गया 3R। अब देखो ये भी सीरीज में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का? 4R प्लस 3R 7R का, ये लग गया 7R का। और अब देखो, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो इन दो पॉइंट के अबाउट इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, R इक्विवेलेंट का। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो एक तरह से 1/R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा? 1/3R प्लस 1/5R प्लस 1/7R। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1/R को कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7, 5 प्लस 3 8, 8/15, 7 8 56 प्लस 15 71, ठीक है ना। तो 71 में 105 आ जाएगा ये। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 105 R में 71, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये कितना आ गया? 105 R में 71, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 105 R/71 है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, एक और अलग वैरायटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो एक रजिस्टर ये है, इसका रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट A, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 2R, इसका रेजिस्टेंस 3R, इसका 4R, ठीक है। और ये है ना, ये सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली सेम है ना इस सर्कल पे, और ये पॉइंट मान लो B है, मतलब ये भी B हो जाएगा, B B B B B B B B B, और ये पॉइंट A है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? नहीं, तो नहीं आ रहा तो इसको इजी बनाओ, ठीक है। तो देखो मान लो ये सी पॉइंट है, ए और सी के क्रॉस आर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर सी और बी के क्रॉस 2R, ठीक है ना। तो देखो ये बी पॉइंट है, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। फिर सी और बी के क्रॉस 3R, फिर सी और बी के क्रॉस 4R,
ठीक है। तो अब बेशक से इस सी को इरेज कर दो और बी को भी, ये बी है तो ये सारे बी हो जाएंगे ना। तो देखो एक तरह से ये है ना, ये है, ये और ये सेम है। तो अब तो सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है ना, ये तीनों पैरेलल में हो गए, इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। ये तो है ही आगे यहाँ पे आर। अब इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा, वो मान लो R1 का होगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। तो 1/R1 कितना आ गया, 1/R को कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 2 प्लस 3 5, 5/6, 5 चौका 20 प्लस 6 26, 26 बाय में 24, 2 से ये 13 पे कैंसिल हो गया और ये 12 पे। तो R1 तो कितना आ गया 12R/13। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा 12R/13 का। ठीक है। अब देखो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट 1 लग जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है ना, तो R प्लस 12R/13, तो 13R प्लस 12R 25R और बाय 13। तो बस ए बी के अबाउट देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी, तो ये भी बी हो जाएगा ऑब्वियसली सारा। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना आ गया 25R/13। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, और वो बैलेंस्ड कब होता है, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है R1 और एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3, एक रेजिस्टेंस ये है R4 और एक रेजिस्टेंस ये है R5, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए और बी ये 2 पॉइंट है। जब बात होगी ना ए बी के अबाउट, तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना। अब बात ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहा जाएगा, BWSB, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोला जाएगा, देखो जब R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, व्हेन R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, तब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाएगा। और तब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना R5, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर मैं यहां पे बैटरी लगा रखी हूं मैंने। ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब कहा जाएगा, जब R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4 और मैंने मान लो यहां पे बैटरी लगा रखी है, तो तब होगा क्या, देयर विल बी नो करंट फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस, नो करंट फ्लो थ्रू R5 रेजिस्टेंस। मतलब ये जो आर्म है ना, ये आर्म, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है।
मतलब मान लो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है ना। तो ये बता तो दिया व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और तब क्या होगा, इस आर्म में से या इस R5 रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब जो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बैटरी लगा रखी होगी, ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन होगी। अब इसको प्रूव भी तो करें, प्रूव करो इस चीज को। मतलब जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, इस बात को साबित भी तो करो, ठीक है ना, इस बात को साबित करो। तो देखो चलो इसको साबित करते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि लेट देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस R5 रेजिस्टेंस, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, रिवर्स मान के चल रहा हूं, लेट नो करंट इन R5 रेजिस्टेंस, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं रिवर्स। और मैं क्या प्रूव करूंगा, R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, ठीक है, ये प्रूव कर दूंगा। तो देखो बैटरी ने करंट छोड़ा I1 इस तरफ गया, I2 इस तरफ गया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस आर्म में या R5 रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो करंट, ठीक है, इन दिस R5 रेजिस्टेंस। तो एक तरह से यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, कोई इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये C पॉइंट और ये D, तो ये C और D दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे एक तरह से, जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का, मतलब VC विल बी इक्वल टू VD। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह से बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होने का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो ना करे, और तब पक्का क्या होगा, R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, यही मेरे को प्रूव करना, ठीक है। तो I1 ऐसे गया, और मैं ऐसा मान रहा हूं इस ब्रांच में या इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो I1 ये ऐसे गया तो ये सीधा जाएगा I1, और ये I2 ऐसे आया, ये ऐसे सीधा जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो बैटरी ने I करंट छोड़ा, वो दो हिस्सों में टूटा, I1 I2, ये I1 ऐसे सीधा चला जाएगा और ये I2 ऐसे सीधा चला जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करा ना। I1 प्लस I2, बैटरी को I करंट मिल भी गया, ठीक है ना। I ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। तो अब देखो VA माइनस VC, ये क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस I1 R1 आएगा, सही बात है। और VA माइनस VD क्या आएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर I2 R3, सही बात है। और देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगी, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, VC विल बी इक्वल टू VD। तो VD की जगह मैं VC पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करो, VA माइनस VC ये, और ये भी VA माइनस VC, तो एक तरह से I1 R1 किसके बराबर आ गया, I2 R3 के बराबर, ठीक है ना। तो I1/I2 कितना आ गया, R3/R1 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो VC माइनस VB, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बोल दो, या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VC माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये कितना आएगा I1 R2। और इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप VD माइनस VB, ये कितना आएगा I2 इंटू R4। मैंने इस R5 रेजिस्टेंस में जीरो करंट फ्लो मानना ना, तो C और D पॉइंट एक तरह से सेम हो गए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगी ना, जो C का पोटेंशियल वही D का पोटेंशियल। तो VD की जगह मैं VC पुट कर सकता हूं, VC माइनस VB है, VC माइनस VB है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए,
तो I1 R2 विल बी इक्वल टू I2 R4। तो I1/I2 ये कितना आ गया, R4/R2 के बराबर। I1/I2 यहाँ से R3/R1, यहाँ से I1/I2 R4/R2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो R3/R1 विल बी इक्वल टू R4/R2। तो एक तरह से R1/R2 ये कितना आ गया, R3/R4 आ गया ना। ये मेरे को प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। मतलब मैंने ऐसा मानना कि बैटरी लगाई और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं किया, ऐसा मानना मैंने। तो एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ना। तो पक्का R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, और ये आया भी है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4 तो व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है ये, ठीक है। तब क्या होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तब इस रेजिस्टेंस का होना या ना होना एक बराबर है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। वी कैन रिमूव दिस रजिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा ना, मतलब जब R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, अगर ये रजिस्टर यहाँ पे कुछ लगा हुआ होगा, कोई भी रेजिस्टेंस, उसमें से कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा रखी होगी तो एक तरह से इस रेजिस्टेंस का होना और ना होना एक बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, वी कैन रिमूव इट, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब यहाँ पे बैलेंस्ड होगा ना, तो यहाँ पे बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा वो बेकाम का होगा, उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। उसका होना या ना होना एक बराबर हो जाएगा। तो अब देखो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अब हम, ठीक है। तो अब देखो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है, और ये 5 ओम का है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अब इसको सोल्व करो। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, क्या ये बैलेंस्ड है, दिस बाय दिस, क्या दिस बाय दिस के बराबर है, 2/4 क्या 3/6 के बराबर है, बिल्कुल है। 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 भी 1/2 आएगा। तो यार इसकी ये बात तो पक्की है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं इस रेजिस्टेंस को हटा सकता हूं, ये हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा सकते हो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो। ये हटा दिया मैंने। तो अब देखो, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, 2 + 4 6 ओम का लग जाएगा, ठीक है ना, ये लग गया। ये दोनों भी सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, 3 + 6 9 ओम का लग जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, कितने का मान लो, आर इक्विवेलेंट का। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/6 + 1/9, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया है। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 + 6 15, बाय में 9 छिका 54। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 54 बाय में 15। तो एक देख लो कैंसिल हो रहा है, नहीं, 3 से 18 पे, 3 से 5 पे, 3 × 5 = 15, 18 × 3 = 54। तो 18 भाग में 5, 5 × 3 = 15,
3 भाग में 5 0.6 हो जाएगा। तो ये 3.6 ओम आ गया। मतलब फाइनली ए बी के अबाउट में एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने ओम का? 3.6 ओम का। ये एक तरह से आर इक्विवेलेंट हो गया अबाउट ए बी, आंसर 3.6 ओम। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या गिवन है। मान लो एक ये रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये मान लो आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका 2R। ठीक है, इसका मान लो 3R। ठीक है, इसका 6R और इसका मान लो 4R 4R। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना आएगा। तो यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे किया जाता है। तो देखो ये ए बी पॉइंट्स तो हैं ही, इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया, इसको डी। तो देखो ये रेजिस्टेंस ए और डी के अक्रॉस लगा हुआ है, आर ए और डी के अक्रॉस, और ये रेजिस्टेंस डी और बी के अक्रॉस लगा हुआ है 2R का। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ए और सी के अक्रॉस लगा हुआ है 3R का, और ये रेजिस्टेंस सी और बी के अक्रॉस लगा हुआ है 6R का, और ये रेजिस्टेंस सी और डी के अक्रॉस लगा हुआ है 4R का। तो ये है ना, ये और ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो मुझे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बेशक से सी और डी को हटा दो। ठीक है, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये और ये सेम है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, साफ दिखाई दे रहा है। क्या ये बैलेंस्ड है? R/2R क्या 3R/6R के बराबर है? R/2R कितना आएगा? 1/2। 3R/6R 1/2 बराबर हैं। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। ठीक है ना, बिल्कुल है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, और जो कि है भी, तो इस 4R को आप हटा सकते हो, बेशक ये हटा दिया। तो अब तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, 2R + R 3R का। ठीक है, ये लगा दिया। ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, 6 + 3 9R का। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ए बी के अबाउट फाइनली एक रजिस्टर लग जाएगा। कितने रेजिस्टेंस का? आर इक्विवेलेंट ए बी, जो कि फाइंड आउट भी करना है। तो आर इक्विवेलेंट ए बी ये कितना आ जाएगा? R1 R2 भाग में R1 + R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 9 × 27 R², 9 + 3 12R, एक R से एक R खत्म, 3 × 4 12, 3 × 27, तो ये आ गया 9R/4, 9R/4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 1/4 0.25 होता है, तो एक तरह से 2.25R आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि फाइंड आउट करना था, ये 9R/4 आ गया।
या 2.25 आर, कुछ भी बोल लो, बात तो एक ही है। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। रजिस्टर्स का एक नेटवर्क है, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस 4R, इसका 2R। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये, रेजिस्टेंस R, और ये 5 रेजिस्टेंस और हैं। इसका रेजिस्टेंस R, इसका 2R, इसका 2R, इसका 4R। ठीक है, और इसका 3R। ऐसा कुछ गिवन है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन पॉइंट्स के अबाउट फोकस करो, इस नेटवर्क पे, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, साफ दिखाई दे रहा है। क्या ये बैलेंस्ड है? पता कैसे चलेगा? R/2R क्या 2R/4R के बराबर है? बिल्कुल है, 1/2 = 1/2। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बिल्कुल है। तो इस 3R को हम हटा सकते हैं, ये हटा दिया। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। 2R + R 3R का, ये लगा दिया। ये दोनों भी सीरीज में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। 2R + 4R 6R का। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। मान लो R1 का लगेगा, दिस इंटू में दिस, बाय में दिस प्लस दिस, 6 + 3 9R। ठीक है, एक R से एक R खत्म, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो ये 2R आ गया। ठीक है, कितना? 2R। अब देखो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगा देंगे इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? 2R + R 3R का, ये लगा दिया। अब ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगा देंगे इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? मान लो R2 का, 3R इंटू में 2R मतलब 6R² बाय में 3R + 2R 5R, एक R से एक R खत्म, 6R/5 का। इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? 6R/5 का। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। कितने का? 4R + 6R/5 का, 5 का 20 + 6 26R/5 का, तो 1 लगा दो, 26R/5 का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अबाउट AB, ये फाइनल कितना आ गया? 26R/5, और यही मेरा आंसर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट AB = 26R/5, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।